हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज आईपीएल के दो मैच होने वाले हैं। डबल हेडर मुकाबला आज है। एक मुकाबला 3:30 से है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए उसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए दी है। हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको एक बड़ा इनाम जिता दे। इसके अलावा दोस्तों, आप देखेंगे शाम को आज मुकाबला होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। तो ये मुकाबला भी खासा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली दिल्ली के लिए। तो साथियों, जो शाम को मुकाबला है वो है मैच नंबर 13 डीसी वर्सेस सीएसके, जो कि विशाखापट्टनम में खेला जाने वाला है शाम 7:30 बजे से, जहां पे ऋषभ पंत की टीम दिल्ली कैपिटल्स भिड़ेगी ऋतुराज गायकवाड़ की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से। और मैं इसके लिए आज आपके लिए कंप्लीट डिटेल लेकर आए हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं आपके लिए अपडेट लेकर आता हूं मैच से पहले दोस्तों। तो अगर आप आगे चलते हैं, देखते हैं हेड टू हेड मुकाबला इनके बीच में क्या रहा है। तो इन दोनों टीमों ने आज तक 29 टोटल आईपीएल में मुकाबले खेले हैं, और जहां पे चेन्नई लगभग दुगने मार्जिन से आगे चल रहा है। 19 मैच चेन्नई ने जीते हैं और 10 मैच केवल दिल्ली जीत पाया है। अगर आप सिर्फ विशाखापट्टनम की बात करते हैं, जहां पे आज मैच होना है, तो वहां पे ये दोनों टीमें 5 बार भिड़ी हुई हैं। और 5 बार भिड़ने पे दिल्ली इसमें से 2 ही मैच सिर्फ जीत पाई है, और 3 बार दिल्ली इस मैच को हार चुकी है। इस जगह पर 3 मैच हार चुकी है, 5 में से 3 हार चुकी है। बैटिंग फर्स्ट की अगर आप बात करते हैं, तो जो पहले बैटिंग करता है वो 3 बार आपका जीता है यहाँ पे, और जो बैटिंग सेकंड करता है वो यहाँ पे 7 बार जीता है। मतलब यहाँ पे चेजिंग आसान होती है और चेस करने वाली टीम ज्यादा जीतती है। तो आज भी जो टॉस जीतेगा तो शायद वो आपका फील्डिंग करने के लिए बारे में पहले सोचेगा। अगर आप लास्ट आईपीएल मुकाबलों की बात करते हैं, तो दिल्ली की स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। 5 में से सिर्फ एक ही मुकाबला इन्होंने जीता है, और अपने दोनों ही जो आईपीएल के शुरुआती मुकाबले हैं ये दोनों हार गई है। जबकि चेन्नई के केस में बिल्कुल उल्टा चला है, बहुत बढ़िया फॉर्म इनकी चल रही है। 5 की 5 मैच ये जीते हैं, 3 पिछले आईपीएल के, और 2 वाले जो अभी इनके ओपनर मुकाबले हुए हैं, इन्होंने दोनों की दोनों मुकाबले अपने जीत लिए हैं चेन्नई ने। तो चेन्नई काफी आगे चल रही है। और आज का जो मैच है ये विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में, इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जो कि एक स्पिन फ्रेंडली विकेट भी होता है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं दिल्ली का स्क्वाड आपके पास क्या है। तो ये टोटल स्क्वाड है, एक नजर आप इस पे मार सकते हैं। लेकिन एक चेंज जो मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है आज, क्योंकि रिकी बुई के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास दिखाया गया है दिल्ली द्वारा, लेकिन ये दोनों ही पारियों में फ्लॉप हुआ है। और इसको 2 मैच लगातार खिलाने का कारण भी ये था, क्योंकि ये डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा रन बनाकर आया हुआ है, इसलिए इसको ट्राई किया। लेकिन मुझे लगता है कि अब दिल्ली बहुत ज्यादा हार अफोर्ड कर नहीं सकती है। तो आज शायद रिकी बुई को मौका ना मिले, और उसकी जगह पृथ्वी शॉ को शायद आपका खिलाया जाए। और अगर पृथ्वी शॉ को खिलाया जाता है तो डेफिनेट है कि दिल्ली की ताकत थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आती है। पिछले मैच में इन्होंने साई होप को बाहर कर दिया था, देखते हैं कि आज उसके लिए जगह बनती है या नहीं बनती है। ट्रिस्टन स्टब्स ने बेहतरीन पारी पिछली बार खेली थी। तो ये तो है दिल्ली के बैटर। इसके अलावा अगर आप दिल्ली के बॉलर्स और ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे मिचेल मार्श एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा आज दिल्ली के लिए, क्योंकि इसने चेन्नई के खिलाफ 3 विकेट इस वाइजक के मैदान पर लिए हुए हैं ऑलरेडी सीएसके के खिलाफ। तो इसकी बॉलिंग क्या पता आज काम कर जाए, और जब बॉलिंग काम कर गई, इसका अगर आपका मान लीजिए कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया, तो बैटिंग में ये कितना खतरनाक है ये हम सभी जानते हैं। अक्षर पटेल ठीक ठाक चल रहे हैं, ललित यादव को मौका मिलने की उम्मीद है, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट होने वाले हैं, तो स्पिनर्स को ज्यादा खिलाया जाएगा। इसके अलावा एनरी नॉर्किया आपके आ जाते हैं। एनरी नॉर्किया शुरू में देखिए स्विंग जरूर मिलता है तेज गेंदबाज को, लेकिन बाद में तेज गेंदबाज यहाँ बिल्कुल बेअसर हो जाते हैं। तो नॉर्किया को अगर शुरू में टॉस जीत के मान लीजिए इनको फील्डिंग मजबूरन करनी पड़ी और वहां खिलाया, तो उस स्विंग का लाभ जरूर इसको मिल सकता है, लेकिन वो 2-3 ओवर की ही बात रहेगी। और 2-3 ओवर में अगर ये 2-3 विकेट निकालता है, तभी दिल्ली आगे बढ़ पाएगी, और ये आपको भी तभी पॉइंट दे पाएगा। अदरवाइज इसको रखने का कोई बहुत ज्यादा फायदा हमें लगता नहीं है। मुकेश कुमार अच्छी स्विंग करा सकते हैं गेंद को, इसलिए मुकेश कुमार को शायद खिलाने का चांस बनता है। खलील अहमद, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि लेफ्ट आर्म जो तेज गेंदबाज होते हैं, भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, तो इसका स्थान बनता है कुलदीप यादव, क्योंकि एक स्पिनर है और ये स्पिन ट्रैक है, इसको भी मौका शायद आज मिल सकता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे करियर स्टेट, तो करियर स्टेट में जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ आप खिलाड़ी के एवरेज पर नजर डालिए। अगर उसका बैटिंग एवरेज बहुत अच्छा है, आईपी स्पेशली टी20 क्रिकेट में अगर 30 या 30 से ऊपर है, तो वो एक बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है। और
इस पैमाने पे डेविड वार्नर, जो कि वैसे भी वर्ल्ड चैंपियन है और वर्ल्ड का एक इतिहास का जबरदस्त खिलाड़ी रहा है, किसी भी फॉर्मेट का, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, इसका एवरेज 41 का है और ये 4 शतक, 61 अर्धशतक भी मार चुका है। 6000 से ज्यादा रन है, 6500 रन आज ये पूरे कर सकता है। तो ये खिलाड़ी ऑब्वियस चॉइस रहेगा आपके लिए। और ऋषभ पंत भी आप देखें, पिछले मैच में अपना 100वां मैच खेले थे, काफी बढ़िया लगा इनको देख के कि वापस आ गए हैं और 100वां मैच खेल रहे हैं और ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर रहे थे। और इन 100 मैचों में ऋषभ पंत ने भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। 34 की एवरेज से 2884 रन बनाए हैं। बाकी किसी और खिलाड़ी का एवरेज इतना बढ़िया लगता नहीं जिसको टीम में जगह मिले, लेकिन जैसे स्टब्स बहुत बढ़िया खेले हैं, अभिषेक पोरल एक बारी बहुत बढ़िया खेले हैं। और यहाँ पे आप देखें, साई होप को एक मैच में खिलाया था, फिर हटा दिया। और साई होप जैसा खिलाड़ी टिकाऊ अगर है आपका, तो ये ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। तो करियर स्टेट के हिसाब से बल्लेबाजी बहुत ज्यादा मजबूत इनकी नहीं लगती। गेंदबाजी जरूर इनकी ठीक लगती है, जहां पे आपका लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम गेंदबाज खलील अहमद निकल कर आता है, जिसने 60 विकेट 45 ही मैच में लिए हैं। और ये आज के मैच में मेरी भी पिक रहेगा, मैं इसको जरूर खिलाने वाला हूं। कुलदीप यादव 75 मैच में 74 विकेट है, इसको भी आज मैं अपनी टीम में रखने वाला हूं, क्योंकि ये स्पिन ट्रैक है। अक्षर पटेल तो ऑब्वियस है, एक ऑलराउंडर के तौर पे रहेंगे ही रहेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं आईपीएल 2024 में क्या स्टेट है, मतलब 2 मैच तो अब इन्होंने खेल लिए ना, तो 2 मैच खेल लिए, तो 2 मैच में इन्होंने किया क्या है, तो फिर देखिए वही बात निकल कर आती है। वार्नर ने 39 की एवरेज से यहाँ पे 78 रन बनाए हैं, एक 49 हाईएस्ट रहा है। हालांकि उसकी टीम जीती नहीं, लेकिन वो अपना काम थोड़ा बहुत कर रहा है। मिचेल मार्श बिल्कुल फ्लॉप रहे, विकेट तो उनको मिला नहीं, बॉलिंग करी नहीं उन्होंने बहुत ज्यादा, 2 ही मैच अभी हुए हैं और 43 टोटल रन बनाए हैं। आज मुझे उम्मीद है कि मिचेल मार्श कुछ बेहतरीन प्रदर्शन चेन्नई के खिलाफ करके दिखाएंगे। हालांकि चेन्नई का पलड़ा बहुत बहुत भारी है दोस्तों, लेकिन जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, उसको भी हमेशा आप ध्यान में रखिए, जो नहीं हो सकता है, क्या पता दिल्ली कमाल कर जाए। ठीक इसी तरीके से देखिए, शाहीन होप ने एक ही मैच खेला था, 33 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 2 मैच खेले हैं और 46 ही रन बना पाए हैं, तो ऋषभ भी इसको सुधारना चाहेंगे। रिकी पुई बिल्कुल बुरी तरीके से फ्लॉप है, 2 मैच में 3 ही रन है। स्टब्स ने 44 नॉट आउट की पिछले बार पारी जरूर खेली, तो 49 की एवरेज से इनके रन जरूर दिख रहे हैं। इसके अलावा 2 मैच में आप देखिए 36 रन एक नॉट आउट के साथ अक्षर पटेल ने बनाए, तो 36 का इसका एवरेज है। 2 मैच में 1 विकेट भी लिया है। सुमित कुमार बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं, दोनों मैचों में कुछ भी करके इन्होंने नहीं दिखाया। अभिषेक पोरल ने एक बहुत बढ़िया पारी खेली है, काफी नीचे उतरे थे। कुलदीप यादव ने 2 मैच में 3 विकेट, खलील अहमद ने 2 मैच में 3 विकेट, ईशांत, नौरकिया और मुकेश कुमार ने एक एक विकेट अभी तक एक एक मैच खेलकर लिया हुआ है दोस्तों। इसके अलावा आप और खिलाड़ियों पे भी नजर मार सकते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों में से किसी को और ज्यादा मौका मिलने की मुझे उम्मीद लगती नहीं है। सिर्फ ललित यादव को और पृथ्वी शाह को शायद आज इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आप इसका ध्यान में रखिए। इसके अलावा बॉस देखते हैं आईपीएल 2023 में इन खिलाड़ियों ने क्या किया, तो फिर बात वही आती है। देखिए यहाँ पे 36 की एवरेज से लगभग 37 की एवरेज से 6 अर्धशतक के साथ वार्नर ने ही रन बनाए थे, तो इनका प्रीमियम खिलाड़ी तो वार्नर ही है, तो यहाँ से भी वार्नर ही उठ के आ रहा है। पृथ्वी शॉ पिछले बार बिल्कुल फ्लॉप रहे थे, इसीलिए शायद उनको इस बार भी मौका नहीं मिल रहा है। ऋषभ पंत खेले नहीं थे, इंजर्ड थे चोट की वजह से, लेकिन 2022 में खेले थे, तो 30 की एवरेज से रन है। बाकी और बहुत ज्यादा खिलाड़ी अभी पिछले बार खेले नहीं थे। आप देख सकते हैं कि अभिषेक पोरल भी वहां फ्लॉप रहा था, 4 मैच में 33 ही रन बनाए थे, लेकिन अक्षर पटेल ने 14 मैच में 11 रन भी बनाए थे और 11 विकेट भी लिए थे और 283 रन भी बनाए थे, तो अक्षर पटेल एक ऑब्वियस चॉइस लगता है। और ललित ने पिछले बार ठीक ठाक प्रदर्शन करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये एक मैच में चमक बिखेर पाया, उसके बाद इसने कोई काम बढ़िया नहीं किया। मिचेल मार्श भी पिछले में बल्ले से तो फ्लॉप रहे, लेकिन इन्होंने गेंद से 12 विकेट पिछले बार जरूर लिए, इसलिए मिचेल मार्श भी इनका एक बेहतरीन खिलाड़ी आज के मैच में हो सकता है। बाकी और कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसने बहुत बढ़िया प्रदर्शन पिछले मैचेस में किए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ खलील अहमद ने ही 9 मैच में 9 विकेट लिए थे, नौरकिया ने 10 में 10 विकेट लिए थे। इसके अलावा बाकी और कोई खिलाड़ी इतना बेहतरीन प्रदर्शन पिछले बार भी नहीं कर पाया था। तो यहाँ के हिसाब से भी आप देखते हैं तो एक वार्नर, एक ऋषभ पंत, एक खलील अहमद, यही खिलाड़ी आपके निकल के आते हैं जो कि आपकी टीम में ऑब्वियस चॉइस बनते हैं। कुलदीप क्योंकि एक बेहतरीन स्पिनर है और आज का ट्रैक स्पिन भी होने वाला है, इसलिए उनकी जगह भी बनती है। मिचेल मार्श बाउंड है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, तो वो भी एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये 4-5 खिलाड़ी दिल्ली की तरफ से आपके रखे जा सकते हैं फिक्स। इसके अलावा लास्ट 5 इनिंग की अगर आप बात करते हैं तो 5 इनिंग भी छोड़ दीजिए, शुरू की 1, 2, 3 तो छोड़ दीजिए, सिर्फ चौथी और पांचवी देखिए। ये आईपीएल के 2 मैच है, क्या प्रदर्शन किया है। वार्नर 29-39 आज बढ़िया प्रदर्शन करेगा। मिचेल मार्श को स्टार्ट मिल रही है 20 और 23, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। उसके बाद साई होप को एक मैच में 33 खिलाए, लेकिन दूसरे में ये फिर बल्लेबाजी, मतलब इसको खिलाया ही नहीं, टीम से बाहर कर दिया इसको।
ऋषभ पंत भी 18-28 ठीक ठाक टच में दिख रहे हैं, लेकिन अभी बड़ा कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। रिकू भाई अटर फ्लॉप है। स्टब्स पहला फ्लॉप रहे, लेकिन दूसरे में 44 नॉट आउट रन इन्होंने जरूर आपको करके दिए। इसके अलावा अक्षर पटेल अभी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। सुमित कुमार बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। अभिषेक पोरल 1:32 की पारी जरूर बढ़िया खेली है। कुलदीप भी आप देखिए बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाए हैं। 2 मैच में 3 विकेट, हालांकि इनके नाम दिख रहे हैं। नॉर्किया बिल्कुल ऑफ कलर दिख रहे हैं, एक ही मैच खेले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पिटाई इनकी हो गई थी। खलील ने 2 मैच में 3 विकेट जरूर लिए हैं, 2 और 1 3। इसके अलावा ईशांत शर्मा 1-1 और मुकेश कुमार ने लास्ट मैच खेला था, लेकिन 1 विकेट उनको उस समय मिला हुआ था। तो बहुत ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन अगर आप देखेंगे तो नहीं लग रहा है इन खिलाड़ियों का। यही कारण है कि दिल्ली आज तक कभी भी ये आपका आईपीएल जीत भी नहीं पाई है, क्योंकि ये बढ़िया टीम कभी रही ही नहीं। इसके अलावा बाकी और किसी खिलाड़ी को मौका मिलने की मुझे गुंजाइश लगती नहीं, लेकिन हो सकता है कि दिल्ली कहीं ना कहीं आपका फिर जैक फ्रेजर मैकग्रुक को ट्राई करे, क्योंकि ये एक बहुत अटैकिंग बैट्समैन है। और आपने अगर नेट प्रैक्टिस देखी हुई है तो ऋषभ पंत और ये अगल बगल नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहे थे, दोनों के बीच में एक होड़ जैसी लग गई थी लंबे शॉट मारने की। तो ये भी एक बढ़िया खिलाड़ी है, देखते हैं कि कब इसको मौका मिलता है दोस्तों। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दिल्ली के इन खिलाड़ियों ने चेन्नई के खिलाफ क्या किया है, सीएसके के खिलाफ इनका प्रदर्शन कैसा रहा है। तो फिर आप देखिए 2 ही खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं। वार्नर ने 20 मैच में 32 की एवरेज से 8 अर्धशतक बनाए हैं, तो स्टैंड आउट खिलाड़ी निकला है। मिचेल बिल्कुल फ्लॉप रहा है इनके खिलाफ, हालांकि 4 मैच में 6 विकेट लिए हैं, बल्ले से फ्लॉप रहा है, ठीक है। और 18 पे 3 इसी वाइजेक, इसी विशाखापट्टनम के ही आपके जो ग्राउंड है, इस पे ही इसने लिया हुआ है, इसलिए आज थोड़ी मेरी पसंद ये बन रहा है। और सीएसके के खिलाफ अभी साई होप खेला नहीं है। ऋषभ पंत ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है 10 मैच में 383 और 46 की एवरेज से। बाकी और कोई खिलाड़ी इतना बेहतरीन इनके खिलाफ नहीं लग रहा है। नॉर्किया ने 6 मैच में 10 विकेट लिए हुए हैं, लेकिन आज का विकेट जो है बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से तेज बॉलर को सपोर्ट करने वाला नहीं है। शुरू में स्विंग मिल गई तो ठीक है, बाद में तो बिल्कुल बुरे हाल यहाँ पर हो जाते हैं। आपने अक्सर यहाँ पे मैच देखे होंगे, इसलिए प्रदर्शन बहुत ज्यादा आज के हिसाब से मायने नहीं रखता है। बाकी खलील ने 8 मैच में 7 ही लिए थे, ईशांत शर्मा चले नहीं थे, कुलदीप यादव ने भी 7 मैच में 3 ही विकेट लिए। तो कुलदीप यादव भी इनके खिलाफ अटर फ्लॉप रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पिछले पिछले टूर्नामेंट में तो कॉनवे और गायकवाड़ आते थे, इन्होंने उधेड़ के ही रख दिया था सबको। तो यहाँ से फिर देखिए आपके 2-3 ही खिलाड़ी बन रहे हैं। डेविड वार्नर बन रहा है और आपका ऋषभ पंत बन रहा है। मिचेल मार्श को आप एक्स फैक्टर ले सकते हैं, क्योंकि बढ़िया बॉलिंग इसने कराई है। इसके अलावा खिलाड़ियों की फिक्स पोजीशन होने में बड़ा संशय है। इवन दिल्ली खुद परेशान है किसको रखें किसको खिलाएं। दिल्ली अभी बहुत स्थिति खराब चल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 बन सकती है वो क्या हो सकती है, 11+1, क्योंकि एक इम्पैक्ट प्लेयर भी आता है। 4 खिलाड़ी ये सब्स्टिट्यूट रखते हैं, उनमें से एक को इम्पैक्ट उतार देते हैं। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, आज शायद मार्श कमाल करके दिखाएं तो कुछ हो जाए, तो इन दोनों को आप रखेंगे। पृथ्वी शॉ और साई होप में से मुझे लगता है या तो दोनों खेलेंगे या एक तो जरूर खेलेगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि रिकी बुई बाहर हो जाएगा, रिकी बुई बाहर होगा तो फिर इनमें से किसी एक को लेना ही पड़ेगा। ऋषभ पंत रहेंगे ही रहेंगे, रिकी बुई को यहाँ पे मैं हटा दूंगा, फिर ये ड्रॉप हो जाएगा। अक्षर पटेल, अभिषेक पोरेल इंपैक्ट प्लेयर की तरह आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, अच्छा काम इन्होंने करके दिखाया। फिर इसके बाद कुलदीप आता है, मुकेश है, खलील है, नॉर्किया है और ललित यादव फिर इंपैक्ट आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 3 तेज गेंदबाज खिलाने का बहुत ज्यादा औचित्य है नहीं, क्योंकि ये स्पिन फ्रेंडली विकेट होगा। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें से नॉर्किया या मुकेश कुमार को ड्रॉप करके किसी और एक स्पिनर को नए को चांस दिया जाए, या ललित यादव को एज अ रेगुलर मेंबर खिलाया जाए और नॉर्किया को कंडीशन देख के बाद में इंपैक्ट प्लेयर लाया जाए। तो ये इनका हिसाब मुझे इस तरीके से लग रहा है। सीएसके के स्क्वाड की बात करते हैं तो इनके पास बैटर्स तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करने उतरता है रचिन रवींद्र, नंबर 3 पे आता है अजिंक्य रहाणे, और पिछले बार समीर रिजवी ने भी कुछ बढ़िया हाथ वहां पे आपके करके दिखाए हैं। धोनी काफी नीचे हैं, तो बल्लेबाजी अभी तक इन्होंने कुछ करी नहीं है। बाकी और कोई बैटर को जगह मिलने के चांस भी मुझे कम लग रहे हैं। शिवम दुबे बहुत बढ़िया इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, पिछले आईपीएल में भी बहुत बढ़िया खेले थे। मोइन अली को मौका नहीं है। जडेजा बैटिंग ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन जडेजा को विकेट अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आज का ये विकेट स्पिन फ्रेंडली होने वाला है और जडेजा का प्रदर्शन यहाँ पे अच्छा भी रहा है, इसलिए जडेजा आज के मैच में ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखेंगे। डैरिल मिचेल टीम में रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा इन दोनों को मौका मिलने की कोई उम्मीद नहीं लग रही। शार्दुल ठाकुर को, मंडल तो वैसे भी नहीं रहेंगे, रचिन रवींद्र को खैर टीम में रखा ही जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर आप इनकी गेंदबाजी की तरफ चलते हैं तो इनकी गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि जो इनका ये मुस्तफिजुर रहमान है, अपने करियर का बेस्ट 29 पे 4 लेफ्ट आर्म पेसर है, तो इसने करके दिखा दिया है 29 पे 4। उसके बाद भी इसने एक आध विकेट और लिए हैं। पथिराना को इंपैक्ट प्लेयर की तरह निकाल ला रहे हैं, तो पिछले आईपीएल में भी इसने बढ़िया खेला था, तो इस बार भी ये बढ़िया कर ही रहा है।
चहर भी विकेट ले रहा है, तो इनकी बॉलिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। इसके अलावा थीक्साना इनके पास है, आज मुझे लगता है कि थीक्साना को शायद मौका मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तुषार ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी करी है। तो आगे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें क्या है फिर प्रोबेबल जो आपकी 11+1 है वो यही रहेगी, गायकवाड़ के साथ रचिन रवींद्र, क्योंकि अब आज मुझे लगता है रचिन रवींद्र से स्पिन भी कराई जाएगी, क्योंकि आज का स्पिन ट्रैक है, तो इनको जरूर रखा जाएगा। स्पेशली अगर वो तुषार देशपांडे को खिलाना चाहेंगे तो फिर इसने स्पिन का भार उठाना पड़ेगा। अजिंक्य रहाणे ने अभी तक प्रदर्शन बढ़िया करके नहीं दिखाया, लेकिन ये कभी भी बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है। डेरिल मिचेल इसके बाद आते हैं। शिवम दुबे इंपैक्ट प्लेयर की तरफ बहुत बढ़िया काम करने हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते हैं। जडेजा इसके बाद आते हैं। समीर रिजवी को खिलाया था, बढ़िया हाथ दिखाए थे। धोनी ने एक रनआउट बहुत बढ़िया किया पिछले मैच में, लेकिन बल्लेबाजी अभी इन्होंने करी नहीं है। चहर बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, थिक्साना है, तुषार देशपांडे हैं और मुस्तफिजुर रहमान भी है। तो यही टीम और रेस्ट लेने वाली है। बहुत ज्यादा चेंजेस चेन्नई के एंड से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। करियर स्टेट की बात करते हैं तो फिर एवरेज देख लीजिए, तो ये खिलाड़ी वैसे ही, ये टीम वैसे ही बेहतर नजर आ जाएगी आपको दिल्ली कैपिटल्स की तुलना में। 38 का एवरेज है ऋतुराज गायकवाड़ का, बहुत शानदार खेले हुए हैं और 1858 रन है। 41 का एवरेज अभी नए न्यू कमर है बिल्कुल रचिन रवींद्र, लेकिन इन्होंने भी 41 के एवरेज से 83 रन बना दिए हैं। अजिंक्य रहाणे के 31 के एवरेज से रन है। डेरिल मिचेल ने 4 ही मैच खेले हैं, 26 की एवरेज इन्होंने भी पाली है। लगभग 30 की एवरेज से दुबे भी खेल रहे हैं, शिवम दुबे भी खेल रहे हैं। और जडेजा भी आप देखें 26 का बैटिंग एवरेज है, इसके अलावा 152 विकेट भी लिए। तो ये टीम बहुत 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 मजबूत नजर आ रही है दिल्ली के तुलना में यहाँ पर। और मुझे लगता है आज जो मामला भी है 70-30 है, 70% चेन्नई के फेवर में मैच रहने वाला है, 30% आपका जो है ये उनके फेवर में जा सकता है, मेरे हिसाब से ऐसा है। चहर को आप देखें 75 मैच में 75 विकेट, थिक्साना 23 में 23, 25 में 27 तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान 50 में 53 विकेट। तो ये गेंदबाजी हो चाहे आपकी बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी टीम ये लग रही है। आईपीएल 2024 में इन्होंने भी बहुत बढ़िया किया। देखिए 30 का एवरेज गायकवाड़, 41 का एवरेज रचिन रवींद्र, रहाणे का थोड़ा कम है, लेकिन मिचल का आपका देखिए 46 का एवरेज, 85 का एवरेज शिवम दुबे का, 32 का एवरेज जडेजा का। तो क्या कहां कमी लग रही है आपको? बहुत जबरदस्त बैटिंग चल रही है। और बॉलिंग में भी देखें तो 2 मैच में ही 6 विकेट लेते हैं, 29 पे 4 बेस्ट है मुस्तफिजुर रहमान के, आज भी लेफ्ट हैंड है, ये आएंगे आपके। लेकिन अगर ये ध्यान रखिए, दिल्ली अगर दोनों ओपनर्स को उतारती है ऑस्ट्रेलिया की, मिचेल मार्श और डेविड वार्नर, तब शायद ये मुस्तफिजुर रहमान इतना असरकारी साबित ना हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड गेंदबाज जो है वो इंडियन बल्लेबाजों को ज्यादा परेशान करते हैं। तुषार ने 2 में 2 विकेट लिए हैं, थीक्साना को 1 मैच खिलाया, विकेट नहीं मिला, लेकिन आज थीक्साना की जगह बनेगी क्योंकि स्पिन ट्रैक है। दीपक चाहर ने 2 में 3 विकेट लिए हैं, धोनी ने 2 मैच खेले हैं, इनकी बल्लेबाजी अभी आई नहीं है। तो ये तो आईपीएल 2024 का प्रदर्शन है जो कि सबसे बेहतर लग रहा है सारी की सारी टीमों में। इसके अलावा लास्ट 5 मैच की बात करते हैं तो लास्ट 5 मैच में, बाकी आप 3 शुरू के छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि इन्होंने क्या प्रदर्शन किया इस आईपीएल में। 15 और 46 गायकवाड़, 37 और 46 रचिन रवींद्र, 27 और 12 रहाणे, 22 और 24 नॉट आउट मिचल, और 34 नॉट आउट और 51 दो जबरदस्त पारियां शिवम दुबे के बल्ले से। जडेजा 25 नॉट आउट और 7, लेकिन विकेट दोनों में किसी में नहीं मिले। समीर रिजवी ने बढ़िया 14 रन की एक पारी खेली है। इसके अलावा दीपक चहर ने आपके 3 विकेट ले चुके हैं, पहले में 1, दूसरे में 2। और आप देखेंगे थिक्साना को कोई विकेट नहीं मिला है, तुषार देशपांडे को पहले मैच में नहीं मिला था, दूसरे में 2 मिले हैं। मुस्तफिजुर रहमान ही एक ऐसा है जिसने दोनों मैच में विकेट निकाल के दिए हैं। पथिराना को ये पहला मैच खिलाया नहीं था, दूसरे में इसने भी 1 विकेट निकाल के दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं इन खिलाड़ियों में किसी को मौका मिलने की मुझे उम्मीद नहीं मिलती है। पथिराना जो है ये आपका इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आ सकता है, अभी बहुत ज्यादा जरूरत चेंजेस की नहीं है इनके पास। 2023 का प्रदर्शन भी देखें तो गायकवाड़ का 42 का एवरेज था, तो ऑब्वियस पिक बनता है। रहाणे भी 32 के एवरेज से खेले थे, शिवम दुबे भी 38 के एवरेज से खेले थे। रचिन रवींद्र इनके पास बहुत बढ़िया है। तो मतलब पता चल रहा है आप टीम बनाने बैठे तो 8 और 3 की टीम बना दी, लेकिन ये अगर आप करेंगे तो गलती करेंगे। 8 चेन्नई के और 3 दिल्ली के, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बल्कि दिल्ली के खिलाड़ी ज्यादा होने चाहिए क्योंकि उनकी बैटिंग ज्यादा आएगी, ठीक है। तो उनके बैट्समैन ज्यादा रखिए, बॉलर भले ही कम रखिए उनके, लेकिन बैट्समैन आपको उनके ज्यादा रखने पड़ेंगे। इनके तो कम बैट्समैन रखेंगे तो उससे भी आपका काम चल ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। 10 मैच में 13 विकेट शहर ने लिए थे और पथिराना ने 12 में 19 विकेट लिए थे, और रहमान तब था नहीं। दिल्ली के खिलाफ ये क्या करके दिखाते हैं, तो दिल्ली को भी उधेड़ के ही रख देते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 33 की एवरेज से रन बनाए हैं, 237।
अजिंक्य रहाणे ने 58 की एवरेज से, इसलिए आज मैं अजिंक्य रहाणे पे दांव लगाने के मूड में हूं, क्योंकि 22 मैच में ही 813 रन है, 105 नॉट आउट, एक शतक भी है और 58 का एवरेज है। आज कप्तान बनाने का मौका है इस खिलाड़ी को, है। मिचेल खेले नहीं है, शिवम दुबे ने 19 की एवरेज से रन बनाए, बहुत ज्यादा ये चले नहीं है दिल्ली के खिलाफ। हो सकता है कि दिल्ली इस चीज को ध्यान में रखे और आज फिर इसको ना चलने दे। जडेजा की अगर आप बात करते हैं तो जडेजा ने 32 मैच में 413 रन बनाए हैं, लगभग 30 का इनका भी एवरेज है और 20 विकेट लिए हैं। विकेट जडेजा को बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। रिजवी खेला नहीं है, धोनी का जो भी रिकॉर्ड है बहुत ज्यादा मायने रखता नहीं है अनलेस एंड अनटिल को खेलने के लिए आ जाए। धोनी तो इस समय खिलवा रहे हैं सबको, खेल नहीं रहे हैं इस समय, वो सारे जमूरों को अपने खिलवा रहे हैं, खुद मदारी बन के बैठे हुए हैं। दीपक चहर 13 मैच में 14 विकेट हैं जो दिल्ली के खिलाफ ले चुके हैं, इसलिए ये खिलाड़ी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन तेज गेंदबाजों की दुर्दशा इस विकेट पे मानी जा रही है और पहले भी रही हुई है। थिकशाना ने 3 मैच में 3 विकेट, तुषार पांडे 2 में 1 विकेट, 6 में 6 मुस्तफिजुर रहमान ने लिए हुए हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है, इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। पथिराना 2 में 5, 9 में 7 शार्दुल ठाकुर। तो ये आपका दिल्ली के खिलाफ प्रदर्शन है, तो फिर वही बैटिंग और ऑलराउंडर से ही काम चल जाएगा और तेज गेंदबाज तो इनके पास बढ़िया है ही। इसके बाद आगे चलते हैं बॉस, सीएसके के जो इनके मैच आपस में रहे हैं, क्या रहे हैं देखिए। सीएसके और दिल्ली का मैच बता रहा हूँ, मैच नंबर 55 था ये इनका, और ये मैच जब इन्होंने खेला था पिछले बार की बात है ये, तो ये चेन्नई में ही मैच था और यहाँ पर सीएसके ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर ली थी और 167 रन मुश्किल बना पाए थे। 25 दुबे ने बनाए, 24 गायकवाड़ ने बनाए, जडेजा ने भी 21 रन बनाए थे और 20-20 रन और खिलाड़ियों ने भी बनाए थे, तो सब 20-20 रन बना गए थे। तो जैसे तैसे करके 167 इन्होंने 8 विकेट पे बना लिए थे। और यहाँ पे मिचेल मार्श ने स्टैंड आउट प्रदर्शन किया था और 3 विकेट इनके खिलाफ लेके दिखाए थे। अक्षर पटेल ने 2 लिए थे, खलील अहमद ने 1, ललित यादव और कुलदीप भी 1-1 विकेट लेने में कामयाब हुए थे। लेकिन जब दिल्ली खेलने उतरी तो 140 पे ही समझ गई। सिर्फ रिले रोसो जो कि साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी इनसे खेलता था, 35 रन उसने बनाए और मनीष पांडे के बल्ले से निकले थे 27 रन उस समय। और चहर ने 2 विकेट लिए थे, पथिराना ने 3, जडेजा ने 1। 27 रन से जीती थी चेन्नई में ही जडेजा को मिला था मैन ऑफ द मैच 21 रन और 1 विकेट की बदौलत। और टोटल जितने भी विकेट गिरे थे यहाँ पे 16 में से आप देखिए 2 रन आउट थे और 9 विकेट लिए थे पेसर्स ने और 5 लिए थे आपके स्पिनर्स ने। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, बट ये चेन्नई में था, आंध्र प्रदेश में नहीं था। इसके बाद आप देख सकते हैं मैच नंबर 67 जो पिछले बार था, एक टीम एक दूसरी से 2 ही बार खेलती है, तो दूसरा मुकाबला भी जो है आपकी हार गई थी दिल्ली। सीएसके ने फिर यहाँ पे बैट किया था, दिल्ली में ही जाकर कहा था नहीं हम बैट करेंगे, और 20 मई 2023 का मैच था और यहाँ पे सीएसके ने ताबड़तोड़ 223 रन 3 विकेट पे बना दिए थे। कॉनवे ने बनाए थे 87 रन, गायकवाड़ ने बनाए थे 79 रन, नौरकिया, अहमद और सकारिया, चेतन सकारिया को 1-1 विकेट मिला था। चेस करने उतरी तो दिल्ली में सिर्फ वार्नर ही थे जिनके पास जवाब था इनके बॉलरों के लिए, बाकी कोई खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाया। 146 पे फिर 9 विकेट बना पाए। चहर ने 2, थिकसाना ने 2, पथिराना ने 2 और देश पांडे ने दिया 1 विकेट। 77 रन से जीती चेन्नई। दिल्ली में जाकर भी अरुण जेटली स्टेडियम में मैच था। ऋतुराज गायकवाड़ को उनकी 79 की पारी के लिए दिया गया मैन ऑफ द मैच और यहां पर भी पेसरों ने लिए 9 विकेट और स्पिनर्स के हत्थे आए सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट। तो ये इनके खिलाफ जो प्रदर्शन रहा था। अब अगर आप राजशेखर रेड्डी इंटरनेशनल स्टेडियम आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड रहा है, तो टोटल 13 आईपीएल मैच यहाँ पर कुल खेले गए हैं इस स्टेडियम में, वाइजैक में सिर्फ 13 खेले गए हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा धोनी जब नए नए आए थे, बड़े बाल रखते थे, उस समय सौरव गांगुली ने अपने ऊपर इनको वन डाउन उतार दिया था और क्या पारी श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने खेली थी। तो वो यादें अगर क्रिकेट फैंस के दिमागों में है तब तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे इन 13 मैचेस में चेस करने वाला 7 बार जीता है और बैटिंग पहले करने वाला 6 बार जीता है, मतलब इस मैदान पे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फर्क टॉस का नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी चेस करने वाली टीम जीत रही है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर सिर्फ 158 के पास है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। हाईएस्ट टोटल हालांकि मुंबई ने दिल्ली के खिलाफ 206 जो है यहाँ पर बनाया है इसी स्टेडियम पे, लेकिन फिर मुंबई खुद भी 92 रन पे एसआरएच के खिलाफ ऑल आउट भी हुई है यहाँ पर। तो 100 से नीचे भी लोएस्ट जा रहा है और हाईएस्ट 200 के ऊपर भी जा रहा है, बट एवरेज स्कोर 160 के आसपास ही रहने वाला है। हाईएस्ट जो रन चेज है यहाँ पे 173 रन का ही सिर्फ हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और लोएस्ट टोटल जो है 147 यहाँ पे डिफेंड हुआ है। सबसे ज्यादा रन शिखर धवन जो कि बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, पंजाब की तरफ से बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, गब्बर द ग्रेट
पिछले इस मैदान पे इनके सबसे ज्यादा रन है, लेकिन वो तो आज के मैच में है ही नहीं, तो बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा विकेट नॉर्किया ने ही यहाँ पे इस ग्राउंड पे लिए हैं, 10 विकेट ले चुका है, इसीलिए आप कहीं पे नॉर्किया को रख सकते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड में वो विकेट लेना जानता है। और ऋषभ पंत ने इस ग्राउंड में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी बनाया, मतलब इस ग्राउंड पे सबसे ज्यादा सिक्स हिटिंग एबिलिटी किसी के अंदर रही है तो वो ऋषभ पंत पे ही रही है, इसीलिए ऋषभ पंत भी आप आज ले सकते हैं। बेस्ट बॉलिंग यहाँ पे एडम जंपा की है, जिसने 19 रन देके 6 विकेट सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लिए हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली के गेंदबाजों की बात करते हैं तो 8 पे 3 यहाँ पे मिचेल मार्श ने लिए हुए हैं, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। स्पिन फ्रेंडली ये विकेट होने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा, ये स्पिन फ्रेंडली विकेट होने वाला है, स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। शुरू में जो बढ़िया स्विंग कराते हैं, जैसे मुकेश कुमार अच्छी स्विंग कराता है, उसको जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ मदद मिल सकती है। बाकी और गेंदबाज स्विंग पे बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करते, एक ही तरह की गेंदबाजी करते हैं, और बाद में फिर ये जब एक बार विकेट थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर तेज गेंदबाज बिल्कुल बेअसर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप तेज गेंदबाज खिलाओगे तो अपने रिस्क पे खिलाना, बहुत ज्यादा खिलाड़ी खिलाने की यहाँ पे तेज गेंदबाजों की जरूरत नहीं है बॉस। इस हिसाब से ये पिच रिपोर्ट रहने वाली है, स्पिन फ्रेंडली है। इसके अलावा आप ऑरेंज कैप पिछले आईपीएल की बात करते हैं, ये देखना इसलिए जरूरी है, तो यहां से भी एक आइडिया आपको मिलेगा कि भैया गायकवाड़ 590 रन बनाए थे, वो आज भी खेल रहे हैं, पिछले बार से ही जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। वार्नर को आप देखिए, दिल्ली का एक ही रिलायबल बल्लेबाज है जो बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है, वो है आपका वार्नर। तो वार्नर ने भी यहाँ पर पिछले बार 516 रन पिछले आईपीएल में बनाए हैं, तो ये दो तो यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको साफ साफ नजर आते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टीमों की तरफ से कोई भी ऐसा खिलाड़ी निकल के नहीं आ रहा, ना तो दिल्ली की तरफ से ना ही आपका सीएसके की तरफ से, जिनने बहुत ज्यादा विकेट यहाँ पर लिए हुए हैं। फिर भी एक बैलेंस टीम बनाना, एक जीतने वाली टीम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये चीजें अगर सब आपके समझ में आती है दोस्तों, तो उस हिसाब से आप देखेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि चेन्नई दोनों जीत कर आई है और दिल्ली दोनों हार के आई है। यहां पर चेन्नई का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, दिल्ली का रिकॉर्ड खराब है। दिल्ली के चुनिंदा खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और यहां पर सब बढ़िया प्रदर्शन चेन्नई के खिलाड़ी करते हैं। तो अगर मैं इन सब चीजों को ध्यान में रखूं तो जो दो खिलाड़ी, अगर यहां से मैं शुरू करता हूं, देखिए टीम कैसे मैं फिक्स खिलाड़ियों को फिक्स करता हूं अपनी टीम में। गायकवाड़ और रचिन रवीन दोनों बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, और रचिन रवीन को शायद आज स्पिन भी कराई जाए कि भैया आप बॉलिंग भी कर लीजिए, तो इन दोनों खिलाड़ियों को मैंने किया फिक्स, ठीक है। क्योंकि ऐसी गेंद खलील अहमद से अगर ये उधर मुकेश कुमार से बच गए या खलील अहमद से बच गए ये दोनों के दोनों खिलाड़ी, तो फिर मुझे पता चल रहा है कि 100 की पार्टनरशिप इन्होंने ही कर दी। उसके बाद शिवम दुबे बीच में आते हैं, तो शिवम दुबे की जरूरत यहां पे लगती है। रहाणे को मैं यहां पे फिलहाल के लिए ड्रॉप कर रहा हूं, हालांकि मैं बाद में रहाणे इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, क्योंकि इस मैदान पे उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इनको फिक्स किया, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान क्योंकि बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है, और बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है तो भाई ये कमाल कर ही सकता है और बढ़िया फॉर्म में भी चल रहा है, इसलिए मैंने इसको फिक्स किया। दिल्ली के पास वार्नर के अलावा कोई और बेहतर चीज है ही नहीं, तो वार्नर को रखना जरूरी बनता है। विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋषभ पंत और धोनी ही आते हैं। धोनी काफी नीचे खेल रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा ड्रीम 11 में पॉइंट नहीं दे सकते जितना ऋषभ पंत दे सकते हैं, तो ऋषभ पंत को रखना यहाँ पे जरूरी बनता है बॉस, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं गेंदबाजी, खलील अहमद क्योंकि बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, तो खलील को मैंने यहाँ पे रख लिया है। कुलदीप यादव मेरी इनको मैंने फिक्स कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। यही खिलाड़ी जो है मेरे आपके 7 खिलाड़ी मैंने यहाँ पे फिक्स रखे, ठीक है। और जो भी 4 खिलाड़ी बदलूंगा मैं इन्हीं के अराउंड बनूंगा, जो बदलना है। अब अगर मैं इन खिलाड़ियों को फिक्स करता हूं तो आगे मेरे पास और क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो मैं इधर जंप करता हूं दूसरे सेक्शन में। तो मेरे को मालूम है कि ये स्पिन ट्रैक होने वाला है, तो मैं आंख बंद करके अक्षर पटेल को यहाँ रख देता हूं उठाकर, और अक्षर पटेल के साथ साथ मैं यहाँ पे कुलदीप यादव को भी रख देता हूं। तो ये 2 खिलाड़ी मैंने और पूरे कर दिए, ठीक है। अब जैसे ही मैं इनको पूरा कर देता हूं तो अब मेरे 10 खिलाड़ी पूरे हो जाते हैं, 4 5 और 5 10। अब मेरे पास सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए जगह बचती है, मैं यहां किसको रखूं। तो मैं यहां पे मिचेल मार्श को रखना चाहूंगा फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि 3 विकेट इसने इस ग्राउंड पे लिए हुए हैं, और ये प्रदर्शन करने के लिए बाउंड है। खिलाड़ी बहुत बेहतर है, कर नहीं पा रहा वो अलग बात है, लेकिन जब करेगा तो कमाल ही करेगा। तो ये टीम मैं बना देता हूं, और मेरे 2 खिलाड़ी जो रचिन रवीन बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है, इसको मैं कर देता हूं कप्तान, रचिन रवीन को कर देता हूं कप्तान। और मुझे ऐसी उम्मीद लगती है कि आज जडेजा यहाँ पे बढ़िया गेंदबाजी करके दिखाएंगे, उन्हें वाइस कैप्टन कर देता हूं। मतलब ये मेरा आइडिया है दोस्तों,
आप इनके अलावा भी दूसरे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। रचिन रविंद्र और अक्षर पटेल भी बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है। रचिन रविंद्र और कुलदीप बढ़िया हो सकता है। और अगर ये खेल रहे हैं तो दोनों आप देखिए, गायकवाड़ और ये भी अच्छे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या रचिन रविंद्र और डेविड वार्नर भी कप्तान वाइस कप्तान के लिए अच्छा जो है आपका विकल्प हो सकते हैं। दुबे को आप रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें बनती है। तो मैं मैच से पहले जरूर आपको फाइनल टीम दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। आई होप कि ये एनालिसिस आपके समझ में आया होगा। तो बेस्ट विशेष हैं आपके लिए कि आप एक बड़ा इनाम जीते इस हिसाब से टीम बनाकर, और आपकी टीम भी जीते। तो आज के लिए इतना। मैं मिलता हूं आपको अपने अगले मैच की तैयारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय, टेक केयर।